एक के बाद एक दिन निकल रहा है और राहुल बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। बट वो कोई भी अच्छी हैबिट्स नहीं करता जिससे उसकी लाइफ इंप्रूव हो। बट वाई? वो कहता है कि आज वो बहुत थका हुआ है, वो काफी बिजी है, इसलिए वो कल से करेगा। लेकिन उसका कल कभी नहीं आता। बट बेचारे राहुल को पता ही नहीं है कि द प्रॉब्लम इज सो सिंपल। द प्रॉब्लम इज हिज मेंटल हेल्थ। अगर राहुल अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर ले तो उसकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट वो अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देता। सो वो इस प्रोक्रेस्टिनेशन के दलदल में फंसा रहता है। वहीं दूसरी तरफ करण करण इज सो सक्सेसफुल टुडे। उसने वो सारी टेम्पटेशंस को अवॉइड करा है जो अभी राहुल को अपनी लाइफ चेंज करने से रोक रही है। क्या तुम गेस कर सकते हो द 3 थिंग्स जो राहुल अपनी लाइफ में करता है एंड दैट आर डिस्ट्रॉइंग मेंस मेंटल हेल्थ? नंबर 1 एंड द मोस्ट ऑब्वियस इज सोशल मीडिया। जस्ट थिंक कि ये सोशल मीडिया कितनी ईविल कंपनीज हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनके ऐप्स को यूज करने की वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तुम सैड फील कर रहे हो, तुम डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। इनफैक्ट उनको ये भी पता है कि कितने लोगों ने उनकी ऐप्स की वजह से कमिट करा है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी वो लोग हर रोज अपने ऐप पे नए नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी लाइफ का एक एक सेकंड उनके ऐप्स पे ज्यादा स्पेंड कर सको और उनकी जेब में पैसा आ सके। बट वेट अ मिनट, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। क्या ये सोशल मीडिया कंपनीज सच में इतनी बुरी है? क्या पूरा जो भी फॉल्ट है वो सिर्फ इन कंपनीज का है? नो, इट्स योर फॉल्ट। कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम कैसे किसी और को ब्लेम कर सकते हो जब तुमने उनको अपनी लाइफ का कंट्रोल दे रखा है? इट इज अ शेम। एज अ मैन हम सब फ्रीडम क्रेव करते हैं और तुम विलिंगली इन ऐप्स को अपनी फ्रीडम दे रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ चीप डोपामीन। शर्म आनी चाहिए यार। इट इज वेरी इजी कि तुम दूसरों को ब्लेम कर दो, सब कुछ गलतियां उठा के सोशल मीडिया कंपनीज को ब्लेम करने लग जाओ कि इन ऐप्स की गलती है, सोशल मीडिया कंपनीज की गलती है। अगर ये ऐप ही नहीं होते तो मेरी मेंटल हेल्थ खराब नहीं होती, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। बट भाई तुम्हें एक बात दिमाग में डालनी पड़ेगी कि सोशल मीडिया कंपनी बस सप्लाई को मीट कर रहे हैं और तुम इनकी डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये बेकार के माइंडलेस कंटेंट की डिमांड है, तभी तो भाई ये इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इट्स वेरी इजी कि तुम दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर दो। तुम सारा कुछ ब्लेम इन ऐप्स पे डाल दो कि इन ऐप्स की गलती है, बट इट्स योर फॉल्ट। वो लोग तो बस सप्लाई को मीट कर रहे हैं एंड यू आर इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर शिट कंटेंट, जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। जस्ट लुक एट माई चैनल, मैं वैल्यूबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, बट मेरे 200 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ एक लड़की कोई ट्रेंडिंग गाने पे अपना डांस अपलोड कर दे तो उसके कुछ घंटों में ही 1000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स आ जाएंगे। ये इतना फक्ड अप है जिसकी कोई हद नहीं है। एंड मुझे पता है कि इन ऐप से एडिक्ट ना होना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है आजकल की डेट में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा एडिक्टेड है जिसकी कोई हद नहीं है। बट जस्ट इमेजिन, अभी इतना मुश्किल हो रहा है इन ऐप्स को क्विट करना, तो आने वाले 10 साल में इन ऐप्स में कितने ज्यादा नए फीचर्स ऐड हो चुके होंगे। ये ऐप्स 10 साल बाद कितने ज्यादा एडवांस हो गए होंगे, तब और भी कितना ज्यादा मुश्किल हो गया होगा इन ऐप्स को क्विट करना। मुझे याद है 5 से 6 साल पहले सिर्फ टिकटॉक ही एक ऐप होता था जहाँ ये गंद कंटेंट देखने को मिलता था, जहाँ ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलती थी टिकटॉक पे। बट आज तुम देखो, ये शॉर्ट फॉर्म और क्रिंज कंटेंट हर जगह पे है। तुम इंस्टा ओपन करो तो वहाँ पे रील्स है, तुम यूट्यूब पे कुछ एजुकेशनल कंटेंट देखने आओ तो तुम्हें वहाँ पे शॉर्ट्स मिल जाते हैं, फेसबुक पे है एंड इवन स्नैपचैट पे भी है भाई। ये जो माइंडलेस स्टूपिड कंटेंट है ना, ये हर जगह फैल चुका है। और ये जो स्टूपिड कंटेंट है ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को दिन और रात खराब कर रहा है। हर एक सेकंड जो तुम ये कंटेंट देखते हो फालतू का, तुम अपनी मेंटल हेल्थ खराब करते जा रहे हो। मे बी तुम सोच रहे हो कि यार ये सब इतना बुरा भी नहीं है, मेरी फीड अच्छी है, मेरी फीड्स पे अच्छी और मोटिवेशनल चीज आती है। बट वेट, ये वीडियो को पॉज करो और अभी अपनी फीड को जाके चेक करो। और मेरे को पता है ये बोलने से मेरा ही नुकसान है कि तुम मेरी वीडियो बीच में रोकोगे तो यूट्यूब एल्गोरिदम को काफी ज्यादा मुश्किल होगी ये वीडियो को प्रमोट करने में। बट भाई मैं चाहता हूँ तुम ये एक्शनेबल स्टेप करो, ये वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी जाके अपनी फीड में थोड़ी देर स्क्रॉल करो। पहली बारी अपना दिमाग खोल के स्क्रॉल करो और देखो तुम्हारे सामने आता क्या है। तुम पक्का देखोगे कि तुम्हारी फीड में लड़कियां ट्रेंडिंग गानों पर डांस कर रही है। लिटरली तुम्हारी फीड में सॉफ्ट कोर पॉर्न है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, क्योंकि भाई यही गंद कंटेंट ही आजकल चलता है। तुम जो भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मेरी फीड अच्छी है, तुम्हारी फीड में ऐसी ऐसी रीलें आ रखी है कि तुम किसी के साथ बैठ के वो देख नहीं सकते पब्लिकली। एंड द मेन क्वेश्चन इज कि इन सब चीज़ों से अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो भाई जो मैं करता हूँ मैं तुम्हें भी वही एडवाइस दूंगा। जब भी तुम्हें गंद कंटेंट दिखे ना, तो तुम नीचे जाके देखोगे 3 डॉट बने हुए हैं, वहां पे तुम क्लिक करोगे ना, तो वहां पे मैं चाहता हूँ तुम नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर दो, जिससे तुम्हारी फीड में ऐसी रील आना बंद हो जाएंगी या एटलीस्ट कम तो हो जाएंगी। एंड सेकंड जो चीज़ मैं करता हूँ, मैं इंस्टा को लॉग आउट करके रखता हूँ और जब मेरा काम हो जाता है, जब मैं फ्री होता हूँ, तब मैं वापस लॉग इन करता हूँ। किसी का मैसेज आता है तो तब मैं रिप्लाई करता हूँ।
और रिप्लाई करने के बाद, बात करने के बाद मैं वापस से लॉग आउट कर देता हूँ। तुम भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत हद तक बच जाएगी। और ये सिर्फ 2 चीज़ करने से तुम अपनी मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक सेव कर लोगे खराब होने से। एंड जब भी मैं लोगों को ये एडवाइस देता हूँ कि तुम अपने सोशल मीडिया ऐप्स को लॉग आउट करके रखो, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड फ़ील करते हैं। वो लोग फट से मेरे को ये बहाना दे देते हैं कि यार मैं लॉग आउट नहीं कर सकता, बाकी लोगों के मैसेज आते हैं। मेरे को ना कनेक्टेड रहने में मदद करता है सोशल मीडिया, और क्या पता किसी का कुछ अर्जेंट मैसेज आया हो, मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा। और जब भी वो लोग मेरे को ये बहाना देते हैं, मैं उनको सिंपल सी चीज़ कहता हूँ कि अगर भाई सही में बहुत इम्पोर्टेंट काम होगा, तो वो क्या तुम्हें कॉल नहीं कर सकते? एंड उनके फेस पे एकदम से ऐसा एक्सप्रेशन आता है कि यार शिट यार, ही इज़ राइट। एंड तुम्हें एक बहुत सिंपल बात अपने दिमाग में घुसा लेनी चाहिए कि किसी का भी टेक्स्ट तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट थिंक, क्या किसी एक रैंडम लड़की का नोटिफिकेशन तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? उसके लिए तुम एक रैंडम नोटिफिकेशन हो, वो और 25 लड़कों से बात कर रही है। क्या उसका टेक्स्ट तुम्हारी लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? उस लड़की के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो तुम क्यों अपनी लाइफ उसके चक्कर में वेस्ट कर रहे हो? जस्ट शट द फक अप यार, ये बकवास बहाने देना बंद करो और जितना हो सके अपने सोशल मीडिया को लॉग आउट करके रखो। आई होप अब तक तुमने इस एडवाइस पे एक्शन ले लिया होगा, और अभी तो तुम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो, इसलिए तुमने लॉग आउट कर दिया है। लेकिन लॉग आउट करने के बाद तुम्हें थोड़े टाइम बाद ये अर्ज आएगी कि यार एक बारी लॉग इन करके चेक कर लेता हूँ किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी तुम्हारे अंदर ये अर्ज आए, तुम अपने आप से बोलो, पहले मैं अपना काम करूँगा, फिर मैं अपने मैसेजेस चेक करूँगा। जैसे ही ये अर्ज आए तुम कुछ काम करने लग जाओ। तुम स्टडी कर सकते हो, तुम जिम जा सकते हो, कुछ भी प्रोडक्टिव करने लग जाओ। और प्रोडक्टिव काम करने के बाद अपना मैसेज चेक करो। और ये करने के बाद अपने आप से बोलो कि आई एम नॉट अ लूज़र। पहले मैं अपने काम को प्रायोरिटी देता हूँ, फिर मैं बाकी लोगों के टेक्स्ट का रिप्लाई करूँगा। और जब तुम ऐसे लाइफ जीते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तुम अपनी लाइफ में ये सारी एडिक्शंस को ब्रेक करके ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो। और अब जो मैं आगे तुम्हें चीज़ बताऊँगा, उस पे मैंने अपनी लाइफ का इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करा है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं इस चीज़ पर तुम्हें तुम्हारा टाइम वेस्ट करने नहीं दूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 2 है वीडियो गेम्स। सो स्कूल टाइम में आई वाज़ एडिक्टेड। मैं लिटरली वीडियो गेम एडिक्ट था। और मेरे को याद है तब मैं अपनी स्कूल फ्रेंड से बात कर रहा था, तो बातों-बातों में उसने मेरे से मेरा स्क्रीन टाइम पूछा। और जब मैंने अपना स्क्रीन टाइम चेक करा ना, तो भाई मेरी फट गई थी। मेरा स्क्रीन टाइम उस टाइम 12 घंटे आ रहा था ऑन एन एवरेज। और ये देख के मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। और तब मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मोहित, तेरे बोर्ड का साल है ये, और तू 12 घंटे, 24 घंटे में से 12 घंटे तो अपने फ़ोन पे बिता रहा है। तो तू कहाँ जाएगा अपनी लाइफ में? और ऑब्वियसली जब उसने मेरे से मेरा स्क्रीन टाइम पूछा, तो मैं उसको बता नहीं पाया। मेरे को इतनी शर्म आई और मैंने फिर बातों का टॉपिक चेंज कर दिया। पर ये इंसिडेंट मेरे दिमाग में स्टिक हो गया था। और फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च करा और मेरे को पता चला कि मैं 10 घंटे वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ। मैं भाई बिल्कुल भी एग्ज़ैजरेट नहीं कर रहा। मैं 10-10 घंटे बीजीएमआई खेलता था। मैं बहुत लंबे टाइम तक सोचता था कि इट्स ओके टू प्ले वीडियो गेम। वीडियो गेम खेलना इतना भी बुरा नहीं है। ये मेरे को मदद करेगा टू रिलैक्स। और तो और मैं अपनी वीडियो गेम एडिक्शन को बहाना देता था कि वीडियो गेम खेलने से तो फ़ायदा है। वीडियो गेम मेरी हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेगा। बट मैं वीडियो गेम एडिक्शन के साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल अनजान था। क्योंकि मैं सारा-सारा दिन वीडियो गेम्स खेल रहा था, मेरे ब्रेन को कॉन्स्टेंटली डोपामाइन हिट्स मिल रहे थे, जिसकी वजह से मेरा ब्रेन चीप डोपामाइन का एडिक्ट बन गया था। और जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए भी वीडियो गेम खेलना बंद करता था, मेरे ब्रेन को वो डोपामाइन मिलना बंद हो जाता था, जिसकी वजह से मेरा ब्रेन वो चीप डोपामाइन को क्रेव करने लग जाता था। जिससे मेरी जो मोटिवेशन थी रियल लाइफ में कुछ भी काम करने की, वो खत्म हो गई थी। और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील करता था उस टाइम, जिसकी कोई हद नहीं। इनफैक्ट मेरे लिए सुबह उठ के ब्रश करना भी मुश्किल हो गया था। लिटरली मैं कुछ भी एग्ज़ैजरेट नहीं कर रहा। कुछ प्रोडक्टिव करना तो बहुत दूर की बात है, मेरे लिए सुबह उठ के ब्रश करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और वीडियो गेम्स एडिक्शन छोड़ने के बाद मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस बनाई है। फ्रॉम प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटे पढ़ाई करने लग गया था। जहाँ मैं एक तरफ ब्रश नहीं कर पाता था, वहाँ अब मैं 2-2 बारी जिम जा रहा था। और मैं अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। एंड इनफैक्ट मैंने मॉडर्न एडिक्शंस को क्विट करने में 100 से भी ज़्यादा लोगों की मदद करी है। सो तुम मेरी एडवाइस को सीरियसली ले सकते हो, क्योंकि जब लोग मेरी एडवाइस को मानते हैं, दे इम्प्रूव। एंड जब भी मैं लोगों को कहता हूँ कि तुम्हें वीडियो गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, उन सबका एक कॉमन जवाब होता है। वो लोग मेरे को कहते हैं कि मैं पूरा दिन काम करने के बाद सिर्फ 1 घंटा वीडियो गेम खेलता हूँ। इससे मेरे को रिलैक्स फ़ील होता है। सारा दिन काम करने के बाद 1 घंटा तो आदमी खेल ही सकता है। बट ये बिल्कुल ही गलत है। जब तुम वीडियो गेम्स खेलते हो तो तुम्हें रिलैक्स फ़ील नहीं होता। उल्टा तुम्हारा ब्रेन और ज़्यादा काम करता है।
तुम बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं करते वीडियो गेम्स खेलने के बाद, लेकिन तुम्हें वीडियो गेम्स खेलने के बाद अच्छा फील होता है और तुम वो अच्छा फील होने को लिंक कर देते हो कि भाई मैं अच्छा फील कर रहा हूँ तो मतलब मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। वो अच्छा फील तुम्हें इसलिए होता है क्योंकि जब तुम वीडियो गेम्स खेलते हो तो तुम्हारे ब्रेन को कॉन्टिन्यूसली डोपामिन स्पाइक्स मिलते हैं, और ये सेम वही डोपामिन स्पाइक्स हैं जो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम स्मोकिंग करोगे, जब तुम ड्रिंक करोगे। और जब तुम फिर वीडियो गेम खेलना बंद करते हो तो तुम्हें ये डोपामिन मिलना भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से तुम और ज़्यादा ये डोपामिन को क्रेव करने लगते हो, जिसकी वजह से तुम और ज़्यादा सैड और डिप्रेस्ड फील करते हो। और इस सैड और डिप्रेस्ड फीलिंग से बचने के लिए तुम और ज़्यादा वीडियो गेम खेलते हो एंड बूम, यू आर एडिक्टेड। तुम चाह के भी ये वीडियो गेम्स खेलनी क्विट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो गेम्स को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि तुम इसके एडिक्ट बन के रह जाओ। एंड अगर तुम इस पूरी वीडियो से कोई एक बात को भी सीखना चाहते हो ना, तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सीखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस वीडियो का। और अगर तुम इतनी एंड तक इस वीडियो के पहुंच गए हो तो कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो पहले 1 या 2 मिनट में ही मैक्सिमम इस वीडियो से चले गए होंगे, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा फकअप हो रखा है ना, क्योंकि वो पूरा दिन रील्स देखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ नया देखने की आदत है। लेकिन अगर तुम इतने एंड तक ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन टॉप 1% में है, और तुम भाई बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो इस अटेंशन स्पैन से। और जो मैं अब तुम्हें आगे बताने वाला हूँ वो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 3 है नो गोल्स। एज अ मैन हम सब में एक इनर डिजायर होती है टू मेक प्रोग्रेस, और इसी इनर डिजायर ने आदमी को चांद तक पहुंचा दिया है। बट ये मॉडर्न वर्ल्ड ने हमारी इस डिजायर को नम करके रख दिया है। देयर इज अ सेइंग कि अगर तुम किसी आदमी को खाना और एंटरटेनमेंट दे दो तो वो तुम्हारा गुलाम बन के रह जाएगा। और तुम अगर मॉडर्न लाइफ को देखो तो कहीं न कहीं यही हो रहा है। तुम्हें खाना बहुत ज़्यादा ईज़िली मिल जाता है। तुम्हें कुछ भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। तुम्हें कुछ भी खाना है तो तुम सिर्फ़ एक क्लिक पे उसे ऑर्डर कर सकते हो। तुम्हें लिटरली ज़ीरो एफर्ट्स करने पड़े हैं। तुम्हें सिर्फ़ अपनी उँगली उठाने जितना एफर्ट करना पड़ा है खाने के लिए। और आज से हज़ारों साल पहले केवमैन टाइम में लिटरली खाने के लिए लोग मर जाते थे। वो अपनी जान दाँव पे लगा देते थे फॉर फूड। वो अपने से 10 गुना बड़े साइज़ के एनिमल्स को हंट करते थे कि उनको खाना मिल सके। और आज सिर्फ़ तुम्हें एक क्लिक करने जितनी मेहनत करनी पड़ती है खाना लेने के लिए। और एंटरटेनमेंट, इसकी तो बात ही मत करो। इतना ज़्यादा कंटेंट है कि अगर तुम सोते, जागते, खाते, पीते हर सेकंड कंटेंट देखो ना, तो तुम्हारी लाइफ़ खत्म हो जाएगी लेकिन कंटेंट खत्म नहीं होगा। और जब तुम्हें इतनी आसानी से खाना और एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो तुम क्यों एफर्ट्स करोगे अपनी लाइफ़ में ग्रो करने के लिए? तुम क्यों अपने गोल्स पे फ़ोकस करोगे? क्योंकि तुम्हारी 2 एसेंशियल नीड्स तो मीट हो रही हैं, तो तुम क्यों मेहनत करोगे अपनी लाइफ़ में? और इसलिए आजकल लोग अपने गोल्स पे काम करने के बारे में तो छोड़ दो, लोग अपने गोल्स के बारे में सोचना तक प्रेफ़र नहीं करते। एंड अब हो सकता है कि तुम सोच रहे होगे कि अभी मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ अपने गोल्स के बारे में डिसाइड करने के लिए, अपने पर्पस के बारे में सोचने के लिए। मैं चाहता हूँ अगर तुम कमेंट स्क्रॉल कर रहे हो, इधर-उधर दूसरे वीडियोज़ के थंबनेल देख रहे हो, सो सिर्फ़ 1 मिनट के लिए ये स्क्रीन को फुल स्क्रीन करो और अपने पूरे फ़ोकस के साथ ये पार्ट सुनो। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अपनी लाइफ़ की पहली लड़ाई लड़ी थी एट द एज ऑफ 16। जस्ट इमेजिन, उन्होंने अपने गोल्स और पर्पस को कितनी पहले सोच लिया होगा कि एट द एज ऑफ 16 उन्होंने इस पे एक्शन लेना भी स्टार्ट कर दिया। और दूसरी तरफ तुम सोच रहे हो कि मैं अभी बहुत ज़्यादा छोटा हूँ अपने गोल्स के बारे में सोचने के लिए। चलो मान लिया कि तुम्हें अभी तुम्हारे गोल्स क्लियर नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैं तुम्हें तुम्हारा गोल देता हूँ। बट तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम एक रोबोट की तरह अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे और इस पे सिर्फ़ एक्ट करोगे। और अगर तुम सिर्फ़ इतना कर लेते हो ना, तो तुम्हारी लाइफ़ हमेशा-हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। और तुम मेरे को पूरी ज़िंदगी इस एडवाइस के लिए थैंक यू कहते रह जाओगे। तुम्हारा गोल है जस्ट बी फिज़िकली फिट। यू नो व्हाट, मैंने 18 साल की एज में जिम करना स्टार्ट कर दिया था। और यू नो मैं जो सिंगल चीज़ अपनी लाइफ़ में रिग्रेट करता हूँ कि काश मैं थोड़ा और पहले जिम जाना स्टार्ट कर देता। कोई भी बंदा मैं ऐसा नहीं मिला जो ये रिग्रेट नहीं करता हो कि यार मैंने काश पहले जिम करना स्टार्ट कर देता, तो आज मेरी क्या बॉडी हो जाती। व्हाट आई वांट इज़ कि तुम्हारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज़ेज़ आ रहे होंगे कि मैं जिम नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अच्छा भाई तुम जिम मत जाओ, होम वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। मैं भी एकदम से जिम नहीं गया था। पूरे 1 साल मैंने अपने घर में वर्कआउट करा था। उसके बाद मैंने जिम जॉइन करी। तुम भी सेम चीज़ कर सकते हो। सिर्फ़ 6 महीना इस गोल को दे के देखो और तुम्हारी लाइफ़ हमेशा-हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। तुम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा डिसिप्लिन फ़ील करोगे और तुम्हें भी मेरी तरह कुछ टाइम में यही रिग्रेट रह जाएगा कि काश मैं थोड़ा पहले अपनी फ़िटनेस पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर देता। एंड आई गारंटी तुम्हें कभी ये तो रिग्रेट नहीं होगा लाइफ़ में कि यार मैंने क्यों वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। सो फ़ोकस ऑन योर फिज़िकल फ़िटनेस। एंड लास्टली मैं यही बोलूँगा कि स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ़। अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपनी लाइफ़ में फ़ोकस करना स्टार्ट करो। आस्क क्वेश्चन, एजुकेशनल कंटेंट देखो, नई-नई चीज़ें सीखो।
और अपने करियर के बारे में मैनुअली क्वेश्चन करो कि मेरे को क्या करना पसंद है, मैं क्या अपनी लाइफ को देखता हूँ आगे 10 साल बाद, 20 साल बाद। और जब तुम ऐसे सोचोगे ना तो तुम्हें कहीं न कहीं चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएँगी। उन अलग-अलग चीज़ों को ट्राई करो और फिर तुम्हें थोड़े टाइम में क्लियर हो जाएगा कि मेरे को कहाँ पे फ़ोकस करना है और मेरा गोल और मेरा पर्पस क्या है। ये पर्पस और गोल तुम्हें कोई वीडियो से नहीं बता सकता, सबका यूनिक पर्पस और सबका यूनिक गोल होता है। तो वो तुम्हें खुद ही डिस्कवर करना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम बट तुम कर पाओगे। इवन इफ यू आर 16-17 ईयर्स ओल्ड, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। तुम अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस कर सकते हो क्योंकि जब तुम बिना गोल्स के जीते हो ना, तो तुम बिल्कुल राहुल की तरह जीते हो। जब मेरी लाइफ़ में भी कोई गोल नहीं था, तो मैं भी अपना पूरा-पूरा टाइम वेस्ट करते रहता था। मैं 10-10, 11-11 घंटे वीडियो गेम्स खेलता रहता था। आई यूज्ड टू ऑब्सेस्ड ओवर गर्ल्स और मैं अपने गोल्स की जगह लड़कियों के बारे में सोचता रहता था, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करा है और मेरी बात भी नहीं बनती थी उनसे। बट इट्स ओनली व्हेन जब मैं 12th में आया और फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ़ में कुछ गोल था। मैंने अपना गोल बना लिया था कि मेरे को अच्छे ग्रेड्स चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपने गोल्स पे फ़ोकस कर रहा था। पूरे दिन मैं सिर्फ़ लड़की से बात करने के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या पढ़ूँगा और कैसे मैं अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड मैजिकली जब मैं अपने गोल्स पे फ़ोकस कर रहा था, तो लड़कियों ने मेरे को चेज़ करना स्टार्ट कर दिया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज़ गेटिंग अट्रैक्शन फ्रॉम गर्ल्स। और ये भाई मैजिक है। तुम देखोगे जब तुम अपने गोल्स पे फ़ोकस करोगे, जब तुम अपनी लाइफ़ में ऊपर जा रहे होगे ना, तो लोग तुम्हारी लाइफ़ में खुद ब खुद चल के आएँगे। तुम्हारा ऑरा इतना ज़्यादा चार्मिंग हो जाएगा ना कि लोग रेज़िस्ट नहीं कर पाएँगे तुमसे ना बात करना। और इसका उल्टा अगर तुम पूरा-पूरा दिन उनके बारे में सोचोगे, तो भाई कोई भी लूज़र से बात करना नहीं चाहता। कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। लास्टली ये कोई नॉर्मल यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक मूवमेंट है। अ मूवमेंट टू वेज वॉर अगेंस्ट कम्फर्ट। हम लोग ये मॉडर्न कंफर्टेबल वर्ल्ड में रह के परेशान हो चुके हैं और हमें पता है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ये मॉडर्न एडिक्शन हमारा पोटेंशियल स्नैप करके बैठी हुई है। वी वांट टू ग्रो इन आवर लाइफ एंड वी वांट टू जस्ट बी ब्लडी सक्सेसफुल। सो अगर तुम्हारा भी ये गोल है, सो आई वांट कि तुम इस मूवमेंट में मेरे को जॉइन करो बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।